डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी किस तरह से देखेंगे सबसे पहले इन पांचों राज्यों के नतीजों को, बंगाल से अगर शुरू करते हैं तो? देखिए, बंगाल में जिसे कहते हैं ना कि लेफ्ट से राइट का पूरा सफ़र तय हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के 15 वर्ष जो थे उससे पहले लेफ्ट का गढ़ रहा है बंगाल हमेशा। ज्योति बासु और फिर बासु जो उनके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक आपको पता है रिकॉर्ड रहा ज्योति बासु का भी, और वासुदेव भट्टाचार्य रहा उसके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री आए। तो और बड़ा रोचक बात है नासिर कि एक बार ममता बनर्जी का भी अलायंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी जी, और शायद जो पांव पसारने की शुरुआत थी या ज़मीन मिलने की तलाश थी उसमें उस समय शायद वो मदद भी रही होगी। लेकिन निश्चित ही बंगाल का इलेक्शन लोग सब टाइट कह रहे थे। देखिए, तमिलनाडु को छोड़ दें तो इलेक्शन सब जगह एक तरफा गया है, और कई दिनों से हम लोग कई पिछले चुनावों में देख रहे हैं कि सरकारें ज़्यादातर जगहों पर जितना भी टाइट कहें लेकिन एंड में पब्लिक बड़ा क्लियर फैसला देती है। तो अगर हम देखें तो 2/3 के करीब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पहुँच गई, तो बहुत बड़ी जीत है। और पिछली बार भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था, 21 में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई थी। तो निश्चित ही एक पूरा, अब अगर आप महाराष्ट्र से शुरू करें तो वो जो पूरा कोना है बिहार होते हुए, जो शायद मोदी जी ने कहा भी था, तो पूरा एक तरह से जो भारत, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट जिन राज्यों में कभी सोचा नहीं जा सकता था, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने, अब केवल साउथ को आप अगर छोड़ दें तो अब वहाँ पर अपने पांव पसारे हैं और अपना एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है बंगाल में। इसमें कोई उससे श्रेय, और आज की तारीख में अगर कोई कहे कि जिस तरह हुआ था या इलेक्शन कमीशन, वो सारी बातें मुझे लगता है कि जिस दिन खास तौर पर नतीजे हों उस दिन तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने भी निश्चित ही 15 साल तक पूरा उनका होल्ड रहा, 3 चुनाव उन्होंने जीते डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और बहुत स्ट्रगल करके वो आगे आई हैं। और अब तो उनकी अपनी सीट भी जो लेटेस्ट चल रहा है, पता नहीं आपके पास लेटेस्ट जानकारी होगी, भवानीपुर में भी मार्जिन कम हो रहा था तो वो काउंटिंग सेंटर में भी तुरंत पहुंच गई, और वहाँ पर भी एक टफ फाइट है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था नंदीग्राम से, जबकि उनकी जोरदार जीत हुई थी। तो वेस्ट बंगाल तो इसी रूप में हमें देखना चाहिए कि एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जैसे मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट में वो पहले ही लगभग सभी राज्यों में वो आ चुके हैं, और आसाम में भी बड़ी जीत है। लेकिन आसाम में सब लोग एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि इस बार बीजेपी पहले से बेहतर करेगी और कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो अब वहाँ पर तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री को रिपीट किया जाएगा या नहीं, वो एक तथ्य जरूर था जिसको लेकर अटकलें चल रही थी। लेकिन आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। पुडुचेरी एक छोटा राज्य है लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी जो उनका गठबंधन है, अकेले तो नहीं लेकिन उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। और केरल में कांग्रेस ने इस बार बड़ी जीत हासिल की 2 चुनाव हारने के बाद, तो वहाँ तो है नहीं। अब असली बात जो वेस्ट बंगाल के शोर में दब रही है, क्योंकि नो डाउट वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा कामयाबी है, वो है जो कमाल तमिलनाडु में पहली बार जो चुनाव मैदान में उतरे, और वो अब वहाँ पे मामला थोड़ा सा फंसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जो जितना लास्ट मुझे पता है कि वो अपने दम पे मेजॉरिटी तक नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे रह रहे 10-12 सीट। तो अब वहाँ किस तरह से सरकार बनेगी, क्योंकि और सर अभी एक खबर ये भी आई थी कि 4-5 सीटों पर कांग्रेस वहाँ पर आगे चल रही है। अब खबरें चल रही थी और ये चर्चा हो रही है कि TVK ने और जो विजय थलापति के पिता हैं उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन का न्योता दिया है कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए चुनाव से पहले भी ये एक धड़ा कांग्रेस में था जो उनसे गठबंधन करने की बात कर रहा था, लेकिन DMK के जो सहानुभूति रखने वाले लोग थे, इसको मैंने पहले भी कई बार चर्चा में सुना कि उनके साथ है। तो नेचुरली सरकार बनेगी और बननी चाहिए। देखिए, पहली बार कोई चुनाव में लड़ा और उसने दोनों गठबंधनों को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे ऐसे अगर आप पूछेंगे सिंगल स्टार, देखिए मोदी जी तो पहले से ही स्टार है, उनकी तो क्या कहने हैं, तो वो तो अब आपने अभी दिखाया है कि उनको कलयुग का अवतार बता रहे हैं, तो वो अलग बात। लेकिन अब मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी, जो अगर हम स्टार के तौर पे देखें तो वो जो, और वो हकीकत में मतलब वो रियल लाइफ के हीरो भी बन चुके हैं आप। और रियल लाइफ के हीरो तो बहुत मशहूर हैं ही। और एक चीज देखिए नासिर, उनको एग्जिट पोल में इतना 1-2 जगह दिया गया था, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं दे रहे थे। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि बड़े भी, मैंने सुने कि जो बड़े पत्रकार भी कई चैनल्स पे यूट्यूब वगैरह पे मैंने सुने, तो स्टालिन का ही लोग कह रहे थे कि शायद DMK ही वहां पे वापस आएगी। तो पहले चुनाव में लड़के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वेस्ट बंगाल में देखिए बहुत सालों से। एक चीज और सर कि इसमें जो हम दक्षिण भारत की राजनीति में देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग
शीर्ष तक पहुंचे हैं, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। ये और किसी राज्य में शायद ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ दक्षिण भारत, चाहे हम तमिलनाडु की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो तेलंगाना की फेल बात हुए करते हैं। हमारे यहाँ तो नॉर्थ में तो नासिर, मैं तो इलाहाबाद से ही ताल्लुक रखता हूँ, हमारे यहाँ तो अमिताभ बच्चन जो सबसे बड़े स्टार है पूरे हिंदुस्तान के, अगर आप उन्हें कहें, जी जी जी। तो वो राजनीति में आए और उनको फिर वो अंगूर खट्टे वाली बात हुई। राजीव गांधी उनको लाए थे 84 में, हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने हराया, लेकिन उसके बाद वो फिर राजनीति से उन्होंने किनारा कर लिया और फिर गांधी परिवार से भी उनकी दूरियां हुई और वो सब एक अलग कहानी है। तो आप सही कह रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट स्टार ही नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, दक्षिण भारत में इवन जो राइटर्स हैं और लोग हैं, उनकी भी बहुत वो लोग इज्जत करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, सोसाइटी में उनकी काफ़ी जगह है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। और स्टार तो नो डाउट आंध्र प्रदेश में भी आप जानते हैं एनटी रामाराव बिल्कुल का वो था, और तमिलनाडु तो बिल्कुल गढ़ी है, जयललिता, और फिर करुणानिधि से पहले भी वो जो जिनके नाम पे पार्टी है ना, करुणानिधि तो इनके पिताजी थे, जो पहले भी एक एमजी रामचंद्र। तो तमिलनाडु में तो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। और विजय का आपको मालूम होगा, जो एक सेमिनार उनके एक रैली में स्टैम्पीड बहुत बड़ा हादसा हुआ था, हादसा हुआ, और उसके बाद भी वो इमर्ज किए हैं। अब मालूम नहीं कि वो आगे वो किस तरह से किस पार्टी की तरफ जाएं, क्योंकि देखिए सेंटर से तो संबंध रखना ही पड़ता है। सेंटर में आज एनडीए की गवर्नमेंट है, तो वो आगे देखना होगा कि वो आगे कैसे, क्योंकि अभी उनके बारे में हम लोग खासतौर पर जो इधर है बहुत कम जानते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं, नासिर, पिछले कुछ दिनों पहले मैं आसाम गया था, तो आसाम में जो एक सिंगर थे जिनकी डेथ हुई, जुबिन, वो हालांकि राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनका कद भी बहुत बड़ा था। मुझे बहुत हैरानी हुई, ये मुद्दा था सर आसाम की राजनीति में, जुबिन की मौत का मुद्दा बहुत बड़ा दखल था। नहीं, वो डायरेक्ट नहीं आए थे राजनीति में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनेताओं से उनका बहुत बड़ा कद था। नहीं, आप शायद उनकी जो एक तो सिंगर जो जुबिन थे, उनकी जो मौत हुई थी, वो मुद्दा भी आसाम की राजनीति में गरमाया था। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो काफी दिन तक आसाम बंद रहा। मैं पीछे गया तो मुझे पता लगा। कई बार मैं ये कह रहा हूँ ना, हम लोग नॉर्थ में उतना शायद उन लोगों से परिचित नहीं होते हैं। उस एंगल में आपने स्टार वाली बात की, इस तरीके से मैंने कहा। लेकिन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दिन आज का है, और आप शाम को देखेंगे मोदी जी जाएंगे अपनी चिर पर। मुझे सर, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जितना उत्साह और जितना उत्साहित लोकसभा का इलेक्शन जीतने के बाद तो बीजेपी नेता कार्यकर्ता थे, या जो तेज आज नजर आएगा पीएम मोदी के चेहरे पर, वो शायद लोकसभा के इलेक्शन में भी नहीं था। वहां तो नीचे बीजेपी को नुकसान हुआ था लोकसभा में, लेकिन ये एक तरीके से पश्चिम बंगाल ऐसा लग रहा है कि देश का चुनाव ही जीता हो। बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मैं बताऊं, बिहार में भी आपको पता है बहुत बड़ी जीत हुई, और फिर नीतीश कुमार आ गए, और अब अभी पिछले दिनों ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल सटा हुआ है बिहार से, और दोनों बहुत बड़े राज्य हैं, यूपी बिहार। हम सर और इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रतिक्रिया डॉक्टर पंकज बेनीवाल। पहली बात तो मैंने शुरू में ही अपने उसमें कहा कि ये बातें चुनाव से पहले हुई, लगातार सर वाली जो वोट कटने की बात थी, और दोबारा भी होंगी। लेकिन मुझे कम से कम ये लगता है कि जिस दिन नतीजा आए उस दिन हमें थोड़ी सी इन चीज़ों में ह्यूमिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वहाँ पॉपुलेशन तो 10 करोड़ से ऊपर है, अगर मैं ठीक हूँ वेस्ट बंगाल की, तो जी आप हम 90, तो अगर उसमें मान भी लें, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि साम दाम दंड भेद राजनीति में एक स्थापित प्रैक्टिस है, आज से नहीं है। नासिर भाई एक मैकियावेली नाम से एक चिंतक हुए राजनीति इटली में, तभी उन्होंने कह दिया कि नैतिकता वगैरह का कोई मतलब नहीं राजनीति में, केवल सत्ता का ही मतलब होता है। तो इसलिए राजनीति में ये सोचना कि कोई जिसके पास जो साधन है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो फिर मुझे लगता है किसी और दुनिया में जीना है। वो कोई प्लेटोनिक दुनिया जिसको हम बोलते हैं उस तरह की, या आइडियल दुनिया जिसको हम बोलते हैं उस तरह की उसकी होगी, है ना, यूटोपिया जिसको कहते हैं। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इसमें कोई, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो जिस जगह पर आप जब चुनाव लड़ते हैं ना सर, चुनाव जिस तरह से आप मान लीजिए आप युद्ध लड़ रहे हैं, और मैं कहूँ कि जी मैं तो तलवार से लड़ूंगा और सामने से मिसाइल चल रही है, तो उस बात का कोई अर्थ नहीं है। तो कांग्रेस को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कमजोरियां पार्टी के अंदर रही हैं। हरियाणा में क्या हुआ आपने देखा ही सबके सामने, है ना। और जगह क्या है, पंजाब में किस तरह का अभी सिर फुटा हुआ है, जबकि और अब तो पंजाब पे ने बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जोड़ना चाह रहा हूं। हम कई बार ये देखते हैं इलेक्शंस में, पिछले कई बार अलग अलग राज्यों के इलेक्शन में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी सीटें कहीं पर सिर्फ 500, 1000, 2000, 3000, 5000 वोटों का फर्क होता है। और अगर बंगाल में, और सुबह ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था कि जहां पर भी इतना फर्क हो तो वहां दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग की जाए, कार्यकर्ता पीछे न हटें। और कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है। लेफ्ट तो चलो अपने आप में, वहां उन्होंने कई दशकों तक राज किया। अगर ऐसी जगहों पर कांग्रेस के
प्रत्याशी 1000, 2000, 5000 वोट लाए हों और उसका नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ा हो, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये सारे विश्लेषण के पॉइंट है और निश्चित ही ये बात भी आई थी बार बार चर्चा में कि राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि नेशनल पार्टीज के बीच में चुनाव हो, कांग्रेस और बीजेपी ही रहे। कई जगह रीजनल पार्टी होने से और सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 15 वर्ष हो गए। जहां तक फैसले की बात है, देखिए कोई भी जो आपत्ति होती है नासिर, हम जानते हैं कि उसका जो पहला निपटारा है वो तो चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। अगर रिकाउंटिंग करानी है, नहीं करानी है, मुझे याद है हरियाणा में एक बार देवीलाल जी रोहतक में केवल 383 वोट से हारे थे जी। मैं उस समय वहाँ मौजूद था डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में। और काफ़ी उसको लेकर बावेला हुआ था और वो जो अधिकारी थे उनको बाद में काफ़ी, चौटाला साहब की सरकार आई तो तंग भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया, ये सब हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय है वो चुनाव है, उसके बाद कोर्ट में आप जा सकते हैं। कोर्ट में भी वो एक अपनी जटिल प्रक्रिया है। चुनाव आयोग में तो कांग्रेस पहले ही घोषित कर दिया, उन्होंने अभी बधाई भी दे दी व्यंग में ज्ञानेश जी को, है ना, तो जो कि वैसे उसका देखा जाए तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने नेचुरली व्यंग में ही दिया। अदरवाइज उसका औचित्य तो इलेक्शन कमीशन में नहीं, वो तो वेस्ट बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भी बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जी ने ही चुनाव कराया, ऐसा तो है नहीं उन्होंने केरल नहीं गए होंगे। सही बात। हाँ, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ किसी को, वो ये चलता रहेगा बिहार में भी। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन भी, ये जो सर का मामला भी जनाब इन्होंने कराया था। इलेक्ट्रल रोल आपको पता है वोट किसकी गिनी गई थी? जो रिवीजन मसीह साहब का आपको पता है कि नहीं, लेकिन गुलशाद जी बीजेपी के उसमें उन्हीं ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के वो मुखिया हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में आसाम में भी हुआ है, पुडुचेरी में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि निपटारा तो कांग्रेस को वहां चुनाव आयोग से तो वैसे ही रिलीफ में। नहीं जनाब, दोबारा कह रहा हूँ कि भाई आप लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, आप लोगों का ऑफिस भी चंडीगढ़ में है, स्टूडियो भी चंडीगढ़ में है। आप लोगों ने लोकतंत्र का नंगा नाच देखा था उसी के रूप में। चलिए, उस टाइम पे वो दूसरे चुनाव आयोग थे जब चंडीगढ़ के आप मेयर का चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, वो अलग विषय, वो एक मेयर की सीट की, वो मेयर की सीट की बात थी। इस पर मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा मैं, वो बात करेंगे तो सर वो तो फिर एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी, स्टेट कमिश्नर भी जी एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं राष्ट्रीय परिदृश्य में भी नहीं थी। जो अब तो ये मैं दोबारा एक चीज कह रहा हूँ कि देखिए अल्टीमेटली ये कह देना कि केरल में लोग पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस को अगर याद कर रहे हो बूथ कैप्चरिंग के लिए, तो कांग्रेस को ही बना दो ना दोबारा, फिर आप बीजेपी को क्यों ला रहे हो? अगर आपको कांग्रेस लग रही है, कांग्रेस बूथ कैप्चर करती थी, तो आप पिछली बार गुलशाह जी 12 साल से सत्ता में, वो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी मैंने तो कहा ही नहीं कि वो कुछ ऐसी बातें भी ऐसा होगा, मैं आपको बताऊं गुलशाह जी कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी, मेरी बात तो सुनिए गुलशाह जी, डॉक्टर गुरमीत की कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, बीजेपी को बुरी लगेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो बीजेपी को अच्छी लगेंगी, आपको बुरी लगेंगी। तो एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने मैंने पहली बात तो नाम ले लिया, दूसरी बात मैंने सिर्फ बताया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याएं रही हैं, और मैंने ये भी कहा कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने कोई क्लीन चिट नहीं दी किसी को चुनाव आयोग को। मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हम ये कहें कि केरल का मतदाता ज़्यादा जागरूक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं जा पा रही है, और अन्य तो आप बाकी प्रदेशों के मतदाताओं की समझ पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपने लड़ाई लड़के जीतनी है तो आप एक कोने में बैठ के रोते रहें, उसका फायदा नहीं है आपको। अल्टीमेट हिमाचल में भी तो कांग्रेस की आज सरकार है, अपने क्या नाम है इसके, फिर जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप, और अभी जैसे आपने बताया कि झारखंड में भी सरकार आई थी इनके अलायंस की। तो मुख्य बात ये है कि हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे में कमी नहीं, लेकिन अपना हमें दुरुस्त करना चाहिए। हरियाणा में सब एग्जिट पोल सब लोग कांग्रेस को सरकार बना रहे थे, या अभी जो आपने देखा आपके जो एमपी टूट गए पंजाब में, जिसके बाद पंजाब की अपनी सरकार खतरे में है, या जो विवाद हुआ मुख्यमंत्री का बाद में विधानसभा में, अब उसके लिए भी आप कहें कि जी किसी एजेंसी ने उनको ज़बरदस्ती कोई, अगर वो बात सही है तो, मुझे नहीं मालूम, कोई टेस्ट तो हुआ नहीं, लेकिन अगर वो बात सही है तो क्या वो भी एजेंसी ने उनको द्रव्य दिया? तो ये चीज़ें मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन कम से कम चुनाव हुआ हो, जिस दिन रिजल्ट आया हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हम कहें, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी सर्वाइव करती रही। जी जी बिल्कुल। नवीन पटनायक कितने साल तक चुनाव जीतते रहे आराम से, आखिर जाना पड़ा। राजनीति में कोई भी आदमी जो ऊपर गया वो नीचे आएगा ही आएगा, वो 10 साल में आएगा, 15 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, कोई वो तो है नहीं। अब ममता बनर्जी भी 15 साल तक उन्होंने स्ट्राइव करा, भी उनका वक्त था, और उन्होंने 15 साल तक पिछले चुनाव में 2021 में भी बहुत जोर लगाया था अमित शाह जी ने, और तब सफलता नहीं मिली थी। अब सफलता मिली। अब उसका एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। आप कहते हैं ध्रुवीकरण, वो निश्चित तौर पे वो भी होगा एक कारण, उनकी मशीनरी भी होगी, कुछ जो प्रयोग है, कुछ जो साम दाम दंड भेद जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ वो होगा, तमाम तरह की चीज़ें
होंगी, प्रधानमंत्री की अपनी अपील भी होगी, कोई एक चीज नहीं होती है। अगर एक चीज होती तो फिर तो 2024 में इलेक्शन हुमायूं कबीर को एक चलिए अब ये वो वाला लॉजिक दे देंगे। अगर हम केरल की बात करते हैं तो वो लॉजिक दे देंगे कि भाई किसी ने चोरी की तो पता ना लगे, तो भाई 500 की जगह 100 रुपए छोड़ दिए। तो ऐसे कोई अभी इस देश में ऐसा नहीं हो रखा है कि कोई रिमोट स्क्रीन है जिसपे बैठ के ये हो रहा है भाई ये वाली सीट जिता दो, ये वाली हरा दो, और भगवान ना करे इसकी अच्छा गुलशाद जी महिला मुख्यमंत्री हटती है और दूसरी महिला मुख्यमंत्री उसी स्टेट में आती है। भाई देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर, हम तो ये कहेंगे अगर आपकी बात सच हो, और ये बात तो सही है, विधायक दल की बैठकें तो सिर्फ औपचारिकता होती हैं, पर्ची ही जाती है, और पर्ची भेजने वालों में प्रधानमंत्री या अमित शाह या एक दो लोग आप और लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए जो आरजी कार वाला इंसिडेंट हुआ था, उसकी जो मदर है उनको भी बीजेपी ने टिकट दी। अब ये सारी चीजें वहां पर लोकल लेवल पे, तो देखिए वो जो पूरा इंसिडेंट था उस समय सरकार तो ममता बनर्जी की थी, तो कई तरह के आरोप उसमें लगे थे। और निश्चित ही जो आप कह रहे हैं, जब इनफैक्ट अगर शायद आपको भी इसी वजह से ये ख्याल आ रहा होगा बार बार नासिर, जब ये डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, तो जब ये गिरा है तो उस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रोमिनेंटली इस बात को उठाया था कि भाई 21 राज्यों में तो आपकी सरकार है जी, बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो 22 में हो जाएगी शायद, और आपने जो मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वो केवल दिल्ली में बनाया, वो भी एक छोटा राज्य है, आधा राज्य है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। और बहुत सारी वहां पर मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे जो अधिकार नहीं है, अधिकार होते हैं, और डिटेल में ये बात हुई थी। और वेस्ट बंगाल तो एक आइडियल उस दृष्टि से राज्य है, और इन्होंने लड़ाए भी हैं, इनके जो है इनके पास हैं भी कई लोग, अगर आप कहें तो मौसमी विश्वास है, मीना पुरोहित है, फाल्गुनी मित्रा, ये सब लोग हैं, और एक कोई कलिता माझी एससी कैंडिडेट भी है इनकी, जिसकी चर्चा चली थी काफ़ी, तो और पामेला गुस्सा, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि भारत, और नो डाउट अगर हम नैरेटिव की दृष्टि से कहें या मैसेजिंग की दृष्टि से कहें तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। और आप इस सरकार में मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा आप जानते ही हैं, तो इसमें अगर आप मान लीजिए, मैंने एक नाम लिया, आप कहें जी ये तो पहली बार चुनाव लड़ी हैं, युवा हैं, ये सब चीजें तो आपको पता है मैटर करती रही है। अब सर वैसे तो जो भजन लाल जी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं लगता था। रेखा गुप्ता जी हैं, उनको लेकर आई बीजेपी, उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, उनका नाम चर्चाओं में भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि देखिए कई सारी इक्वेशंस होती है। अब जो वहां पर कंटेंडर, देखिए जब एस्पिरेशंस तो बहुत लोगों की होंगी और बहुत सारे एस्पिरेंट भी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब उदाहरण के लिए शुभेंदु अधिकारी लगातार लड़ रहे हैं, हालांकि वो ममता बनर्जी के सहयोगी रहे, या और भी जो नेता हो सकते, दिलीप घोष, तमाम नेता है। अब उनकी किस तरह की इक्वेशन यहाँ पर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम कहें हरियाणा की, क्योंकि हम इस रीजन में बैठे हैं, यहाँ से उदाहरण ले लेते हैं, और पंकज जी तो जानते ही होंगे, तो जब मनोहर लाल जी का नाम आया था तो यही हुआ, भाई खिचड़ी खिलाई उन्होंने बना बना के। अब हमें ये मालूम नहीं ना उन नेताओं की क्या इक्वेशन है। अगर किसी वेस्ट बंगाल के नेता की बहुत अच्छी इक्वेशन होगी या बहुत अच्छा उनके प्रति भाव होगा मोदी जी के हृदय में या अमित शाह जी के हृदय में, फिर वो नहीं सोचेंगे कुछ, क्योंकि ये सरकार इस तरह से बैलेंसिंग नहीं करती है। अगर मैं हमेशा ये उदाहरण देता था जब अमित शाह जी को अध्यक्ष बनाया गया था कि कांग्रेस के राज में आप ये सोच भी नहीं सकते कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष एक ही राज्य से हो जी, यहाँ दोनों ही गुजरात से थे। तो इस सरकार में तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती, वो जिसकी सितारे बुलंद हैं, जो जिसकी नज़रों का तारा है, वो फिर उसको उन्होंने सोचना नहीं। तो वो डिपेंड करेगा दोनों इक्वेशंस पे कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सत्ता में तो कभी रहे नहीं, तो पहले तो कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं कि जिसका कोई कद बड़ा हो, है ना। तो अब जो नेता प्रमुख है उनमें से क्या किसी से कोई बहुत अच्छी इक्वेशन है, तब तो अलग बात है। और अगर उन्हें लगता है कि भाई सारे देश में इसका फायदा होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो निश्चित ही मैं तो कह रहा हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आपका ये आइडिया हम कल परसों तक सफल होता देखें। मैं सुबह से इस पर बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का इसमें है, हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। चौंकाने के अलावा बंगाल में, क्योंकि ऑलरेडी 15 साल से एक महिला मुख्यमंत्री थी, और इस समय देश में और मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, मतलब रेखा गुप्ता को आप छोड़ दीजिए, जैसे एक जमाने में राबड़ी थी, जयललिता थी, ये लोग भी नहीं, मायावती थी, ये लोग सब गर्दिश में जा चुके। मायावती अपने लास्ट, ममता बनर्जी एक तरह से एक स्टॉलवर्ट लीडर थी जी, और तो उनकी जगह अगर बीजेपी एक मैसेजिंग देना चाहेगी या नैरेटिव खड़ा करना चाहेगी, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ ये जो पार्लियामेंट में, क्योंकि उस सेशन के बीच में
में ही आया था। और आपको ये भी याद होगा कि विपक्ष ने एक बात तो वो कही थी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते, दूसरी बात बार बार ये भी कही थी कि ये वेस्ट बंगाल के 5 स्टेट्स में इलेक्शन था, लेकिन वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में लाभ लेने के लिए बीजेपी ने ये घोषणा किया है, नहीं तो चुनाव के बीच में क्यों सेशन बुलाया। और जो आपने जिक्र किया था, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो जिन छात्रा की हत्या हुई थी, उनकी मां आगे चल रही है लगातार और जीत के बहुत करीब हैं। 20 मतलब एक तरीके से 20,000 वोटों से आगे तो जीत ही जाएंगी वो। तो ये अपने आप में हाँ, और लोग भी हैं, मैंने बताया एससी कैंडिडेट भी एक है जो प्रोमिनेंट लीडर में, तो कई तरह की वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पंकज बेनीवाल जी इसमें और इस बार की जो दुर्गा पूजा होगी कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, वो भी बहुत खास रहने वाली है। आज होली भी है, दिवाली भी बीजेपी के लिए, डॉक्टर गुरमीत जी। नहीं, निश्चित है जी, और उनका पूरा श्रेय उनको जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा वेस्ट बंगाल इसलिए थोड़ा स्पेशल राज्य है क्योंकि एक तो जैसे इन्होंने बताया जो भी कनेक्शन है, आपको पता है पीछे एक मूवी भी बनी थी जिसका प्रीमियर हुआ था बंगाल फाइल करके, सर बंगाल फाइल्स करके, हाँ, है ना। तो वो तो उसमें कुछ कई चीज़ें इस प्रकार के इतिहास के अंश दिखाए गए थे और ये भी आरोप भी लगा था वैसे कि भाई प्रोपेगेंडा है, ये है वो है। मुख्य बात जैसे मैंने कहा कि वो तो आज़ादी से पहले वाली बात है, लेकिन जो लेफ्ट का क्योंकि गढ़ रहा वेस्ट बंगाल ना बहुत सालों तक, और राइट और लेफ्ट अगर हम बात करें, ये लोग तो सेंटर या लेफ्ट टू सेंटर इस प्रकार से बाकी पार्टियों को कहते हैं, कांग्रेस वगैरह को सेंट्रिस्ट पार्टियां कहते हैं। तो वो जो और बीजेपी की जो असली लड़ाई रही है वो शुरू से वामपंथ से रही है ना, तो वो जो इसीलिए बाएं दाएं कहते हैं राइटिस्ट पार्टियां और लेफ्टिस्ट पार्टियां उस सेंस में। तो इस तरह इस दृष्टि से वेस्ट बंगाल। लेकिन सर एक चीज और आई कि एक चर्चा इस पर भी, एक छोटा सा मैं संक्षेप में आपकी एक प्रतिक्रिया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा भी रहा कुछ पश्चिम बंगाल में, या फिर बीजेपी जहां ज्यादा मेहनत कर ले वो राज्य बीजेपी जीत लेती है। मैं एक बात बताऊं नासिर, एक चीज कोई नहीं होती, चुनाव में कई चीजें होती हैं। आप कहें कि जी एक मुद्दे से कोई चुनाव जीत लिया जाता है, सभी मुद्दों का एक मिला जुला असर होता है। नेतृत्व तो मोदी जी तो 21 में भी थे, अमित शाह जी 21 में भी थे, है ना। तो वो स्ट्रेटजी तब भी थी, सामनाम दंडभेद अगर हम कहते हैं तो वो तब भी था, इलेक्शन कमीशन तब भी वैसे ही था, बाकी चीज़ें भी उसी तरह से थी। लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं, धीरे 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 उसका एक वो होता है। तृणमूल कांग्रेस या वेस्ट बंगाल जैसे आपने कहा ना, मैं आपको बल्कि आप कभी किसी अधिकारी से बात करके देखिएगा, जो लोग अखिल भारतीय सेवाओं में जाते हैं IAS IPS में, वो वेस्ट बंगाल काडर से सबसे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि वो ना मिले, क्योंकि वहाँ पर जो शुरू से लेफ्ट के भी पहले जो यूनिट्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, वो वहाँ पर SDM को, पुलिस को वो कुछ नहीं समझते, उनकी अपनी चले। और उसके पैरेलल फिर क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लड़ाई लड़नी है तो उसी तरह से लड़नी नहीं सर है। मैंने देखा है कि वहाँ एक किसी भी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की जितनी बहुत है, काउंसलर की जितनी चलती है ना, वो हमारे यहाँ पर विधायक बिल्कुल बिल्कुल के बराबर है जी। तो वो वाली जो चीज़ है वो तो अधिकारी तो वो नहीं चाहते ना, अधिकारी तो चाहेंगे जहाँ उनके अधिकार ज़्यादा हो। तो जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कि फिर तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी को आके उसी फार्मूले को आगे जारी रखा, जब लेफ्ट ने जहाँ छोड़ा वहाँ से उन्होंने वो किया, तो उसकी वजह से वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो बहुत ही हाशिए पे रही शुरू से, तो इसलिए ये राज्य थोड़ा विशेष बन जाता है। और दूसरा बहुत बड़ा राज्य है, छोटा राज्य तो है नहीं उस दृष्टि से, तो उस अगर हम उस करें, अगर देखें आप देखिए बंगाल और हम एक चर्चा सर उस पर बहुत संक्षेप में एक बार फिर से टीवी के सतवीर जी, अपने जो तमिलनाडु का और उसका भी हमारा साथ साथ चलता रहे, टीबीके की जो बात आई है सर, ये इसका संदेश क्या जा रहा है? ये उत्साहित करेगा और अलग अलग राज्यों में नई पार्टियों को उभारने में? देखिए बिल्कुल है, देखिए राष्ट्रीय पार्टियां तो ये चाहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का उतना अस्तित्व ना रहे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं रहती है। ये आरोप बीजेपी पे भी लगता रहा, कांग्रेस पे भी लगता रहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह की सिचुएशंस हैं उनमें अगर बदलाव होते हैं तो अच्छी बात है। अभी तो थोड़ा सा देखिए, पहले तो ना सिर्फ हर 5 साल में बदलाव हो ही जाता था, लेकिन अभी तो थोड़ा सा रिटेन होने लगी हैं अब सरकारें। पहले इतनी सरकारें रिटेन नहीं होती थी, आज से 30 साल पहले 20 साल बिल्कुल आपको चेंज होते रहते थे। अभी हर पार्टी की, चाहे वो अभी देखिए केरल में भी लेफ्ट ने रिपीट किया था, नवीन पटनायक का मैंने आपको उदाहरण दिया, ममता बनर्जी का उदाहरण दिया। जरूरी नहीं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर रिपीट कर रहे थे, और भी कई, नीतीश कुमार ने बार बार रिपीट किया। तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ परिवर्तन अगर होता है, आफ्टरऑल दोनों ही गठबंधन, दोनों बड़े गठबंधन थे, और अगर एक व्यक्ति अपने पहले चुनाव में और इसमें सर एक चीज और भी है कि टीवी के, जाहिर सी बात है कि डीएमके के खिलाफ और AIDMK के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी उसने राजनीति की है। बीजेपी की विचारधारा को विजय थलापति और टीवीके से बहुत दूर दूर माना जाता है, तो शायद इसलिए वो कांग्रेस के पास अगर कुछ सीटें आती है और उसके सहयोग से
सरकार बन जाती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने ये भी देखा है कि जिन पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव के मैदान में, चाहे हम जेजेपी की हरियाणा के अंदर बात करते हैं, तो फिर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो शायद इन चीजों को भी एनालाइज करेंगे वो। वैसे भी नासिर, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, अगर इन राज्यों से भी, हम दक्षिण में तो ये भी राज्य हैं, इनसे भी अगर आप तुलना करेंगे तो तमिलनाडु और केरल ही अब सबसे डिफिकल्ट टेरेन रह गई है बीजेपी के लिए। तो वहां पर बीजेपी को समर्थन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए वहां पर जाहिर सी बात है कि अगर कोई पार्टी जाहिर तौर पे या ओपनली बीजेपी के साथ जाना चाहे या जाए, हालांकि अभी आप देखिए कुछ रूल आउट नहीं कर सकते अभी जब तक सरकार बन नहीं जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो चाणक्य आधुनिक कहे जाते हैं और जो चीज़ें आप जानते ही हैं गोवा में और कई जगहों पे किस तरह की चीज़ें हुई, तो कई तरह के वो होते हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर, जो आपने सवाल पूछा कि अगर नयापन कोई आता है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई नई पार्टी आ रही है, तो निश्चित ही मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो एक बंधा बनाया ढर रहा है, उससे यदि बदलाव होता है तो हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बेहतरी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए रीजनल पार्टी से बहुत एस्पिरेशन होती है, लेकिन रीजनल पार्टी भी किस तरह से चलती रही आपने देखा है। लेकिन फिर भी राजनीति में एक कलर बना रहना चाहिए, एक मुकाबला बना रहना चाहिए, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप ये सोचे कि ये व्यक्ति अभी पहला चुनाव लड़ रहा है तो ये आ ही नहीं पाएगा राजनीति में, तो ये बात वहां पर झूठ साबित होगी। आम आदमी पार्टी को आप जानते हैं 3 चुनाव लग गए पंजाब में इतनी बम्पर मेजोरिटी लाने में, लेकिन उन्होंने पहले चुनाव पे ही, और जितने एग्जिट पोल मैंने देखे थे 1 या 2 को छोड़ के, उनको इतनी सीटें नहीं दिखा रहा था, क्योंकि हमारे गले नहीं उतरती वो बात है। तो वो उस दृष्टि से अगर ऐसे बदलाव आते हैं तो एक चुनौती रहती है नेशनल पार्टीज या गठबंधनों के लिए, या बड़ी पार्टी या जो स्टैब्लिश लीडर हैं उनके लिए भी। तो राजनीति में एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको हमेशा कभी भी इससे वो नहीं करता। जितने ज़्यादा लोग आएंगे या नई पार्टियां बनती हैं तो इसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा कोई टू पार्टी सिस्टम तो हमारे देश में रहा भी नहीं है। जी गुलशाद जी।